बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 634 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। आपके पास दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो आपने टोपोलॉजीज़ लिखनी है। आपके पास एक सेट एक्स गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी हैं। उस पर आपने अपने टोपोलॉजी टा लिखना है। तो सबसे पहले हम टोपोलॉजी देख लेते हैं होता क्या है, देन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ वो क्या है। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे कि हमारे पास गिवन है कि एक्स इज़ इक्वल टू ए बी। ये आपके पास एक सेट जो है वो ए बी के इक्वल है। अ सेट टाउ ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी टोपोलॉजी। अब उस सेट टाउ को जो हम टोपोलॉजी बनाते हैं उसे हम टा कहते हैं। उसको टोपोलॉजी तब कहते हैं अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली कंडीशन है कि एक्स और एम्प्टी सेट जो हैं एक्स एंड एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई भी कहते हैं, ये टा से बिलोंग करने चाहिए। मतलब आप जो भी टोपोलॉजी लिखें उसके अंदर एक्स और फाई होना बहुत ज़रूरी है। देन अब दूसरी बात कि अगर आपने जो भी टोपोलॉजी बनाई है, अगर आप उन किसी दो सेट्स का कोई से भी दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो आपके पास उसी टा के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। और अगर आप किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तब भी वो टा से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो जाती हैं तो हम इस पेयर को कहते हैं कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो टा की टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लिस्ट ऑल द पॉसिबल टोपोलॉजीज़ ऑन सेट एक्स इक्वल टू ए बी। हमने इस ए बी सेट के ऊपर पॉसिबल टोपोलॉजीज़ लिखनी है। कितनी टोपोलॉजी हैं आप चाहें तो सबसे पहले इस एक्स सेट के पावर सेट लिख लें। पावर सेट क्या होता है, जिसमें आप पहले एक मिनट फाई आता है, देन एम्प्टी एक्स इटसेल्फ आता है, देन आप उसका ए सेट लिखते हैं, फिर बी, फिर दोनों इकट्ठे करके ए बी लिखते हैं। वो हमने एक्स लिख लिया है। तो आप इस तरह से भी पावर सेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास एलिमेंट 2 है तो आप 2 है आपके पास, तो 2 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे 4। तो ये तो हमने पावर सेट मैंने आपको थोड़ा लिखना सिखाया। अब उस पावर सेट के अंदर से अगर आपने टा बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे। देखिए मेरे पास जो पावर सेट में एलिमेंट्स आए थे वो कौन कौन से थे। ये एलिमेंट्स थे पावर सेट ऑफ एक्स के अंदर। पावर सेट से भी आप टोपोलॉजी बनाना सीख सकते हैं। देखिए आपने टा में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप जो टा बना रहे हैं उसके अंदर फाई और एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए जो मैंने पहली टोपोलॉजी बनाई वो फाई एक्स और एक एलिमेंट ए उठा लिया। अब मैं इसको चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास टोपोलॉजी की सारी कंडीशन इस टोपोलॉजी में सेटिस्फाई कर रही हैं। देखें पहली कंडीशन थी कि फाई और एक्स उस टा के अंदर होनी चाहिए, तो हैं। दूसरी कंडीशन थी कि अगर किसी दो एलिमेंट्स का यूनियन लें तो वो भी टा के अंदर ही आना चाहिए। तो अगर मैं एक्स और ए का यूनियन लेती हूँ तो मेरे पास एक्स सारे एलिमेंट एक्स के आ जाएंगे, तो एक्स मेरे पास टा में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं फाई और ए का यूनियन लेती हूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा, फाई और ए दोनों आएंगे, तब भी मेरे पास वो टर्म है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी प्रूव करें तो देखें अगर मैं किसी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेती हूँ तब भी मेरे पास टर्म ही आना चाहिए। और अगर मैं एक्स और ए का इंटरसेक्शन इधर ले लेती हूँ इस सेट ए का तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर ए आएगा। तो ए टर्म प्रेजेंट है। और अगर मैं फाई और ए का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा। कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट भी मेरे पास नाम है। तो ये मेरी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि मेरे पास ये एक टोपोलॉजी है। अगली जो टोपोलॉजी बनाई वो भी ऐसी है, बस एक बी सेट का डिफरेंस है। अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, यूनियन लेंगे तो एक्स इटसेल्फ आ जाएगा। तो ये भी एक टोपोलॉजी क्लियर हो जाएगी। देन जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है फाई और एक्स। जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है फाई और एक्स की, ये हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहलाती है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे पास एक एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करता है और वो सेट इटसेल्फ, तो ये एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो वाली टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारे पास एक्स के सारे पावर सेट एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए ये वाली मेरे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी और ये मेरे पास इनडिस्क्रीट। देखिए अब मेरे पास फाई और एक्स क्या सारी कंडीशन को टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर मैं फाई और एक्स का यूनियन लेती हूँ तो मेरे पास एक्स आता है। और अगर मैं
फाई और एक्स का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मेरे पास एम्पटी सेट फाई आता है। तो मेरे पास ताकि सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और फाई और एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट टॉपोलॉजी में मेरे पास फाई एक्स ए भी हैं। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेती हूँ तो मेरे पास ए बी आएगा, ये चीज़ आएगी, तो वो एक्स गिवन है। और अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो एम्पटी सेट, तो ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कंडीशन को कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि ये 4 डिस्टिंक्ट टॉपोलॉजीज़ मुझे सेट एक्स में मिली हैं। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लिख दें कि फाई एक्स आपके पास एक डिस्क्रीट टॉपोलॉजी है और डिस्क्रीट में पावर सेट ऑफ एक्स है। तो नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है। और जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है उससे हमने शो कराना है, प्रूव करना है कि अगर हम उसके अंदर से ड्राइव सेट लेते हैं, उसके लिमिट पॉइंट निकालते हैं, वो क्लोज होंगे उस सबसेट के अंदर। मतलब कि ड्राइव सेट आपके पास लिमिट पॉइंट ही होते हैं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती थी, जिसका ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जिसका कंप्लीमेंट हमेशा से फाइनाइट आता है। तो इन अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस ओपन सेट्स आर आइदर द एम्प्टी सेट्स और एनी सेट हुज कंप्लीमेंट इज़ फाइनाइट, जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आता है। ये तो हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन स्टार्टिंग में आपके लिए लिख दी। अब हम सपोजिशन स्टार्ट करेंगे और अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेट कर लेते हैं कि एक्स जो है वो उस ए प्राइम का ए प्राइम क्या है, रुके ए प्राइम तो देखा ही नहीं था। टू शो दैट ड्राइव सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड, वी नीड टू प्रूव दैट जब हमने प्रूव करना है कि जब हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे और उसके कंप्लीमेंट को हमने ए प्राइम से डिनोट किया, वो हमारे पास ओपन आएगा। और अगर वो ओपन आएगा तो मतलब ए क्या होगा, क्लोज होगा। अगर उसके कंप्लीमेंट ओपन है तो ए इटसेल्फ क्लोज्ड है। तो ए प्राइम असल में ओपन है और हम ये कंप्लीमेंट को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अब हमने बताना है सपोजिशन जब हमने स्टार्ट की कि हमने इस ए प्राइम के अंदर से एक एलिमेंट उठा लिया एक्स एक एलिमेंट है ए प्राइम के अंदर। अब हमने बताना एक एलिमेंट उठा लिया। अब हमने क्या कहना है कि हम उस एक्स के इर्द गिर्द एक नेबरहुड एग्जिस्ट करती है जो कि ए प्राइम के अंदर से आ रही है। मतलब कि एक्स के इर्द गिर्द एक नेबरहुड जो एग्जिस्ट कर रही है, ये मैं थोड़ी नेबरहुड ड्रा करती हूँ, नेबरहुड, और वो भी ए प्राइम क्या है जो ओपन थे उसी के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। एक्स ए में नहीं है क्योंकि एक्स ए प्राइम से तो बिलोंग करता था, लेकिन एक्स ए में तो नहीं है। ए प्राइम क्या थे, ओपन थे, और ए क्या है, क्लोज सेट को वहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया। अगर एक्स ए में नहीं है इसका मतलब है कि एक्स माइनस ए में नहीं है। और एक्स माइनस ए क्या था, एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस थी जिसके कंप्लीमेंट फाइनाइट थे। सिंस एक्स माइनस ए इज़ फाइनाइट देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन एक्स माइनस ए। और भी हमें अगर एक्स माइनस ए के अंदर से और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे जिसके साथ हमारी नेबरहुड जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन हमने कह दिया कि एक्स ए में है ही नहीं है, मतलब कि एक्स माइनस ए में नहीं है और एक्स माइनस ए जो है वो फाइनाइट है। अब यहाँ पे करने के बाद हमने जो लेट किया था कि एक्स ए प्राइम में है। अब एक ओपन सेट कंसीडर करते हैं यू जो कि एक्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब एक्स को कंटेन करता है लेकिन वो एक्स माइनस ए को कंटेन नहीं करता। एक्स माइनस ए मतलब कि फाइनाइट सेट्स को कंटेन नहीं करता। अब ओपन सेट जो है वो यू एग्जिस्ट करता है क्योंकि एक्स माइनस ए क्या है, हमने यहाँ पे कह दिया फाइनाइट है। और एक नेबरहुड, वही चूज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स दैट अवॉइड्स फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एक्स। नाउ अब हमने एक ओपन सेट ले लिया जो कि एक्स से है। सबसे पहले आपने एक एक्स एलिमेंट लिया ए प्राइम से लेने के बाद हमने कहा कि एक नेबरहुड एग्जिस्ट करती है। फिर हमने कहा कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए प्राइम में तो है लेकिन ए में नहीं है, और ए मतलब कि ए में नहीं है तो एक्स माइनस ए में नहीं है, और एक्स माइनस ए क्या है, फाइनाइट है। और अब हमने एक ओपन सेट ले लिया यू जो कि एक्स को कंटेन करता है। एक्स को तो कंटेन करता है वो, लेकिन एक्स माइनस ए को नहीं करता है। इसके बाद मजीद अभी हम सपोजिशन लेकर चलेंगे। हमने प्रूव करना है कि जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो क्लोज्ड होने चाहिए। अभी हम ओपन सेट लेकर चले। अब हमने एक और एलिमेंट कंसीडर करते हैं कि वाई एक एलिमेंट है यू माइनस एक्स का। यू क्या है, हमने ओपन सेट कंसीडर किया था और यू किधर से आया था, एक्स से आया था, एक्स। देन आपने एक एलिमेंट उससे उधर से एक ओपन सेट उठाया यू। अब यू के अंदर से हम एक और एलिमेंट उठा रहे हैं वाई। अब ये वाई यू से बिलोंग करता है लेकिन इस वाई में एक्स लाइन नहीं करता, यू में से एक्स को निकाल के। यू डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट। अब यू भी एक्स माइनस ए से कोई पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, देन वाई मस्ट बी इन ए, तो वाई ए में आएगा। दिस इंप्लाइज दैट यू माइनस एक्स इज कंटेन इंटायरली इन ए, यू माइनस एक्स इज ए सबसेट। अब यू वाई ए में आ रहा है, यू माइनस एक्स मतलब कि ए में कंटेन कर रहा है, और जब यू माइनस एक्स ए में कंटेन कर रहा है तो मतलब कि यू माइनस एक्स ए में कंटेन कर गया। तो ए क्या था आपके पास, क्लोज सेट से। तो आप इसका मतलब है कि यू माइनस एक्स सबसेट होगा ए प्राइम का, सिंस इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। वी हैव शोन एवरी एक्स इन ए प्राइम देयर एग्जिस्ट। अगर कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करता है तो उसका सबसेट भी एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स कि ए प्राइम ओपन है और उसके जो ड्राइव सेट्स हैं अगर हम उसके लिमिट पॉइंट कंसीडर करें तो वो क्लोज होंगे। अगर आप इसको मजीद अच्छे से समझना चाहते हैं ना तो आप खुद से एक एग्जांपल लेट कर लें, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले लें। देन
उसके अंदर से एक आप सेट ले लें, एक्स सेट ले लें उस कोफाइनाइट टोपोलॉजी से। वो आपके पास उस टोपोलॉजी में तो आ रहा होगा कोफाइनाइट में, लेकिन आपके ओरिजिनल सेट ए में नहीं आ रहा होगा। तो आप इसी कंडीशन पे सारी चीज़ों को प्रूव करें, हो जाएगा। एक तो मैंने ये प्रूफ निकाला, एक और प्रूफ भी निकाला है, उसमें आपके पास केसेस बने हुए हैं। केसेस किस तरह से बने हुए हैं ये देख लेते हैं। केस एक्स अगर लिमिट पॉइंट है तो मतलब वो नेबरहुड है एक्स का, जो हमने पीछे में भी बात की कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए प्राइम, के उसके नेबरहुड एग्जिस्ट करती हैं ए प्राइम में। तो एक्स मतलब कि ए प्राइम का भी पॉइंट है। सिंस एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एवरी नेबरहुड यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट, कोई वाई भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा और वाई बिलोंग करेगा यू से, लेकिन वाई एक्स से। अब वाई जब एक्स से बिलोंग नहीं करेगा, इस केस में हमारे पास दो केसेस बने हैं, दोनों केसेस को प्रूव किया है। दो पहले केस में कहता है कि अगर वाई ए से बिलोंग करता है, मतलब वाई ए प्राइम और ए दोनों में आ रहा है, मतलब कि वाई वी हैव वाई बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन यू से, और यू क्या था, एक ओपन सेट था। वाई बिलोंग करता है यू से, ओके। यू इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स, ओपन सेट है, सॉरी कह दिया, यू नेबरहुड एक्स का और वाई बिलोंग करता है यू से। मेरे ख्याल में अगर आप इस केस को करना चाहते हैं तो ये केस कर लें। वैसे मुझे बेटर एक्सप्लेनेशन उस केस में लगी है, तो मैं इस केस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ सारा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो उसको कर लिए। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं इसके बाद जो MTS 64 की सेकंड असाइनमेंट अपलोड करूँगी, उसमें आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। तो आपके पास सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देखना चाहें तो ये वाली लिख लें, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है, इसमें केसेस बने हुए हैं जस्ट। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।